सो हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, मैं हूँ सूजल, आपका दोस्त एंड होस्ट, एंड आप देख रहे हैं सीख लो, जहाँ सीखना कभी बोरिंग नहीं होता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एक पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट अंकल। सोचो, एक छोटा सा मोमेंट है, एक छोटी सी चीज़ आपकी पूरी मूड की दुकान को कैसे बदल के रख सकती है। मतलब एक क्रो, मतलब कि कौवा, ऑब्वियसली काऊ काऊ वाला, एक हेमलॉक ट्री एंड बस थोड़ा सा स्नो। फिल्मी सीन लग रहा है ना? लेकिन इसमें छुपा है एक लाइफ चेंजिंग लेसन। दोस्तों, क्रो इतना बड़ा सुपरस्टार है इस पोएम में कि मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो का हीरो क्रो को ही बना लूँ। वैसे आप भी बताओ, आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है? क्रो हो सकता है? कभी सोचा है? एनीवेज, इस पोएम में हमारे सुपर हीरो क्रो भैया डस्ट ऑफ स्नो से मैजिक करते हैं एंड हमें सिखा देते हैं कि कैसे एक सिंपल सी पोएम आपके ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव को बदल के रख सकती है। तो चलिए फिर चलते हैं पोएम की दुनिया में एंड स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले सीख लो को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ है नॉलेज और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये पोएम कुछ यूँ स्टार्ट होता है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब कि जिस तरीके से एक कौवे ने स्नो के डस्ट को हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट अंकल के ऊपर गिराया। मीन्स कि जब एक कौवा हेमलॉक ट्री के ऊपर आके ऐसे बैठता है तो ऑब्वियसली वो ट्री का ब्रांच थोड़ा हिलता है एंड उस पे जो स्नो जमे हुए थे वो हमारे ऑथर के ऊपर गिर जाते हैं। अब आगे क्या होता है बताता हूँ आराम से। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ, उनके ऊपर जो स्नो गिरा, उससे होता क्या है ना कि जो हमारे ऑथर का मूड है वो चेंज हो जाता है। अब पता नहीं कैसे, बट हाँ, चेंज हो जाता है। वो पहले सैड होकर के कहीं जा रहे थे, बट इस घटना के बाद, इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड अपना जो बचा हुआ दिन है, मतलब ऑथर का जो बचा हुआ दिन है, उसको बचा लेते हैं बर्बाद होने से। क्योंकि पहले वो सैड थे, उनको कुछ काम वाम करने का मन नहीं हो रहा होगा एंड अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव या फिर कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर से करेंगे। अब देखो, टेक्निकली पोएम यहाँ ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जो स्टार्टिंग में इतना लंबा चौड़ा जो भाषण दिया था, लाइफ चेंजिंग लेसन, जिंदगी का पर्सपेक्टिव बदल जाना, तो वो सब कहाँ है? तो सुनो, सबसे पहले अगर आपके दिमाग में क्रो वर्ड आता है तो आपका सबसे पहला थॉट क्या आता है क्रो को लेके? आप क्रो वर्ड को सुन के एकदम से कलरफुल, वाइब्रेंट, ब्यूटीफुल ये सब तो सोचोगे नहीं। ऑब्वियसली क्रो को सुन के एक नेगेटिव सा वाइब आता है। वो ब्लैक कलर का होता है, ऐसे शमशान घाट के ऊपर ऐसे मंडराते रहता है एंड वो हमेशा नेगेटिव सेंस या फिर नेगेटिव वाइब में ही यूज़ होता है। तो पोएट का कहना सिंपली ये है कि जब एक क्रो उनके मूड को अच्छा कर सकता है तो क्रो को हमेशा ऐसे नेगेटिव चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। एंड सेकेंडली, जो हमारा हेमलॉक ट्री है वो कोई नॉर्मल सा पेड़ नहीं है, वो एक पॉइजनस ट्री है। मतलब कि वो एक जहरीला पेड़ है। यहाँ पे तो कोई भी पेड़ यूज़ हो सकते थे, एप्पल ट्री, अशोका ट्री, लेकिन पोएट ने यहाँ पर हेमलॉक ट्री, जो कि एक पॉइजनस, जो कि एक टॉक्सिक ट्री है, उसी को क्यों यूज़ किया? क्योंकि इस ट्री को भी कौवे की तरह नेगेटिव वे में यूज़ किया गया है। तो जब ये दोनों नेगेटिव चीज़ें पोएट के हार्ट को ऐसे खुश कर सकती है, उनके दिन को बर्बाद होने से बचा सकती है, तो पोएट का साफ मतलब यही है कि वो हमारे इस समाज के माइंडसेट कह लो या फिर अंधविश्वास, वो उसको चेंज करना चाहते हैं। नेचर का दिया हुआ कोई भी चीज़ ऐसे नेगेटिव नहीं हो सकता। उस चीज़ को नेगेटिव क्या बनाता है? वो है हमारा पर्सपेक्टिव, कि हम उस चीज़ को कैसे देखते हैं। जैसे कि आप लोगों के स्कूल्स में होता होगा ना कि जो बच्चा एकेडमिक्स में वीक है तो उसको ऐसे उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, लेकिन वही सेम बच्चा हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में आगे हो या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ में आगे हो। सो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा देखने का पर्सपेक्टिव, हमारा नज़रिया कैसा है। एंड इसी नज़रिए के साथ आप भी अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी जी सकते हो एंड सीख लो को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यही था हमारा आज का पोएम ऑल अबाउट। सो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके नोट्स है, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पर जाओ एंड वहाँ से फिर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा एंड अगर आया है तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ऐसे ही और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए एंड सीख लो के साथ सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।